दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेक्सस एक ऐसी चीज है जो इंसान के दिमाग को एक नेटवर्क में जोड़ देती है। लेकिन अब सोचिए, अगर एक समूह के लोग एक ही नेटवर्क में जुड़ जाएं तो क्या होगा। ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं है, ये इंसान के विकास का एक नया कदम है। अब तक इंसान का दिमाग अकेले काम करता था, हर दिमाग एक स्वतंत्र द्वीप था। लेकिन नेक्सस के बाद इंसान के दिमाग अब द्वीप नहीं रह जाते, वे पुल बन जाते हैं। वे अब एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एकता का महासमुद्र बन जाते हैं। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। कार्डे और उसकी टीम के लिए ये आविष्कार एक नई सुबह है, लेकिन सरकारों और खुफिया एजेंसियों के लिए ये एक डरावना सपना है। उन्हें डर है कि कल को कोई भी समूह नेक्सस का इस्तेमाल करके एक ही विचार, एक ही सोच के साथ मिलकर एक अजय ताकत बन जाएगा। क्या वो एक आतंकी नेटवर्क होगा? क्या वो कोई नया पंथ होगा? या क्या वो एक नई राजनीतिक क्रांति होगी? यही अनिश्चितता सबको परेशान करती है। समझ लीजिए, दुनिया में दो खेमे बन जाते हैं। एक खेमा वो जो नेक्सस को एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं, जैसे डॉक्टर, शोधकर्ता, दार्शनिक और वो लोग जो इंसानियत के बीच की दीवारें तोड़ना चाहते हैं। दूसरा खेमा वो है जो इसे खतरा मानते हैं, जैसे नेता, सेनापति और बड़ी कंपनियां जो नियंत्रण खो देने से डरती हैं। ये दोनों खेमे आपस में टकराते हैं और कार्डे और उसके दोस्त इस तूफान के बीच फंस जाते हैं। कहानी के कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि नेक्सस एक आशीर्वाद है। जैसे एक दृश्य में लोग अपने अनुभव और ज्ञान तुरंत बांट लेते हैं। एक छात्र बिना किताबें पढ़े एक वैज्ञानिक का पूरा ज्ञान अपने दिमाग में डाल लेता है। एक संगीतकार अपनी कला की ताकत सीधे किसी और के दिल तक पहुंचा देता है। एक प्रेमी अपना प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं के सीधे संचार में महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक यूटोपिया बन रही हो। लेकिन फिर दूसरे दृश्य ऐसे आते हैं जहां लगता है कि ये एक भयावह सपना है। कार्डे और उसके दोस्त देखते हैं कि कुछ लोग नेक्सस का इस्तेमाल दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए कर रहे हैं। सोचो, अगर आपके विचार आपके अपने न रहें, अगर कोई और आपके दिमाग में अपनी सोच, अपना एजेंडा भर दे, तो आप क्या रह जाएंगे? एक कठपुतली, एक गुलाम। आपका स्वतंत्र विचार, आपकी व्यक्तिगत पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं से कहानी काफी गहन हो जाती है। सामंथा जैसे एजेंट्स का डर सच होने लगता है। सरकारें प्रयोग शुरू कर देती हैं जहां वे नेक्सस का इस्तेमाल सैनिकों पर करती हैं। कल्पना कीजिए, एक सेना जहां हर सैनिक एक दूसरे के विचार पढ़ सकता है, हर हरकत एकदम संगठित होती है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी संचार के। यह एक अलौकिक सेना बन जाती है जो किसी भी सामान्य सेना को सेकंडों में हरा सकती है। लेकिन सवाल है, क्या ऐसी सेना के सैनिक अभी भी इंसान रहेंगे, या वे एक सामूहिक दिमाग के गुलाम बन जाएंगे? यहीं पर किताब एक दार्शनिक सवाल उठाती है। इंसानियत की खूबसूरती इसमें है कि हम अलग अलग हैं। हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारी सोच सब अनोखी है। अगर हम सब एक ही नेटवर्क में जुड़ जाएं और एक ही तरह सोचने लगे तो व्यक्तिगत पहचान मिट जाएगी। लेकिन साथ ही अगर हम सब एक हो जाएं तो गलत फहमियां और झगड़े भी मिट जाएंगे। तो सवाल यह है, क्या एकता के लिए अपनी व्यक्तिगत पहचान कुर्बान करना सही होगा? काडे अपने सपनों में अभी भी नेक्सस को सकारात्मक रूप में देखता है। उसके लिए ये एक तरह की आध्यात्मिकता है, एक तरह का मोक्ष है जहां इंसान अपने अहंकार को तोड़कर दूसरों के साथ मिल जाता है। जैसे पुराने सूफी संत कहते थे कि इंसान और खुदा के बीच का पर्दा गिर जाता है, वैसे ही काडे चाहता है कि इंसान और इंसान के बीच का पर्दा गिर जाए। लेकिन सामंथा और बाकी सरकारों के लिए यह एक खतरा है जिसे नियंत्रित करना जरूरी है। इस संघर्ष में एक्शन भी है, पीछा भी है, धोखा भी है। काडे को विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, अपने दोस्तों को खोने का दर्द सहना पड़ता है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जहां नेक्सस का गलत इस्तेमाल सामने आता है। कुछ लोग नेक्सस का इस्तेमाल करके अति बुद्धिमान बन जाते हैं। वे इतने तेज दिमाग से काम करते हैं कि एक सामान्य इंसान उनके सामने कीड़े जैसा लगता है। उन्हें देखकर डर लगता है कि शायद इंसान एक नई प्रजाति में बदल रहा है, एक अपग्रेडेड प्रजाति जो पुराने इंसान को बेकार कर देगी। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर कुछ लोग नेक्सस से उन्नत हो गए और बाकी लोग सामान्य रह गए तो क्या होगा? समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक होगा सुपर ह्यूमन तबका जो सब कुछ नियंत्रित करेगा। दूसरा होगा आम इंसान जो उनका गुलाम बन जाएगा। क्या यह न्याय होगा? क्या यह समानता होगी? ये तो एक नई गुलामी होगी, अपग्रेडेड और साधारण के बीच का विभाजन। इस तरह कहानी हमें बार बार चुनौती देती है। हर बार लगता है कि हाँ, नेक्सस इंसानियत को बचाएगा, और अगले ही पल लगता है कि यही इंसानियत को बर्बाद कर देगा। यही लगातार तनाव इस किताब को इतना दिलचस्प बनाता है। काडे एक वैज्ञानिक है, लेकिन वो एक इंसान भी है। वो भी उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसके सामने वे लोग हैं जो नेक्सस को हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो नेक्सस को उपचार, प्यार और ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका अपना दिल भी उलझ जाता है। उसके लिए सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि इंसानियत का होता है। और दोस्तों, यहीं पर एक और परत शुरू होती है, आध्यात्मिकता की। जब इंसान एक दूसरे के दिमाग से जुड़ जाता है, तो क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, या ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है? क्या नेक्सस इंसान को ईश्वर के और करीब ले जाता है? क्या नेक्सस इंसानियत को एक सामूहिक आत्मा बना देता है? ये सवाल कहानी में बहुत बारीकी से उठाए गए हैं।
नेक्सस हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जहां इंसान तकनीक से खुद को ईश्वर तुल्य बना देता है, लेकिन हर बार ये एक चेतावनी भी देता है, माइनस जितनी ताकत बढ़ेगी उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर ताकत गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सही हाथों में रही तो एक नई दुनिया बन सकती है। दोस्तों, इस कहानी के सारे रहस्य और सवालों का जवाब जानने के लिए तैयार रहिए। इस किताब का फाइनल एपिसोड जल्द ही आने वाला है। कैसा लगा आपको ये सफर? क्या आप नेक्सस की दुनिया के बारे में और जानना चाहेंगे?